नमस्कार डियर स्टूडेंट्स और प्यारे विद्यार्थियों और जितने भी व्यूवर्स जो है अभी मुझे चाहे तक्षशिला लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे या फिर एससी इंग्लिश क्लासेस पे आप देख रहे होंगे, दोनों प्लेटफॉर्म अपना ही है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे टॉपर से भेंट कराने वाला हूँ जिसकी बातों को सुन करके और जिनकी सलाह को यदि आप फॉलो करेंगे तो जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में और 12th का या 10th का क्यों ना हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि अपने क्षेत्र में प्रभात खबर द्वारा जो एक बेहतरीन अखबार है उसके द्वारा जो है प्रतिभा सम्मान समारोह कराया जाता है और उसमें भी उन बच्चियों को जो है ना पुरस्कार मिला हुआ है और साथ ही साथ जो है डिस्ट्रिक्ट में बुलाकर भी उनको पुरस्कार दिया गया। तो ढेर सारी बातें करते हैं, तो चलिए बुलाते हैं अपने टॉपर्स को। तो अनुप्रिया कुमारी आ जाइए। तो देखिए हमारे पास जो है अनुप्रिया आ चुकी हैं और इन्होंने क्या किया है ये खुद बताएंगे कि 12th में इनका स्कोर कितना रहा और इनका कौन सा रैंक मिला है पूरे बिहार के साथ साथ अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो पहले उस पर बात करते हैं। तो अनुप्रिया, कैसा लग रहा है इस तरीके से बच्चों से मिल करके तुम्हें? इस प्रकार से बच्चों से ऑनलाइन मिलकर तो बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ बच्चे जो नहीं हमको जानते हैं वो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें जान पाएंगे और साथ ही साथ उनको ये जानकारी मिलेगा कि आगे हम किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से हम वो मार्ग अपनाएं जिससे हम भी टॉपर्स के लाइन में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। मेरा इंटर में अभी जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरा 9th रैंक पूरे बिहार में आया है, टॉप 10 में। और डिस्ट्रिक्ट में मेरा रैंक सेकेंड है और टोटल मार्क्स मेरा 461 है। ओके सर। तो अच्छा, इस माइक को थोड़ा सा ऊपर करके बोलना, ठीक है ना, ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा। तो आपने देखा कि आर्ट्स विषय से इसने तैयारी करी थी और पूरा ये ऑफलाइन बैच के हमारे स्टूडेंट और साथ ही साथ ये पूरा 10th 11th 12th प्रॉपर यहीं से पढ़ी हुई है और 461 आर्ट्स में इन्होंने स्कोर करा 12 2022 के एग्ज़ाम में। और जैसा कि इसने बताया कि बिहार में 9वीं रैंक इसको मिला और अपने ज़िला में दूसरे स्थान पे थी। तो अनुप्रिया, अब बच्चे पक्का जानना चाहेंगे कि आपने जो तैयारी की वो तैयारी कैसे की? अब तैयारी करने का सभी बच्चे का होता है कि परिस्थितियाँ सबके पास अलग अलग होती हैं। कभी किसी बच्चे को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कभी किसी को समय मिलता है तो रात को समझ में आती है। मेरा यह था कि मैं सुबह सुबह नहीं जग पाती थी, मेरा ये एक कमज़ोरी रहा है शुरू से ही। तो मेरा हमेशा का टारगेट रहता था हम रात में जितना रात हो जाए उतना रात तक मेरा एक टारगेट कंप्लीट करना था, कर लेते थे। और सुबह में होता ये था कि सुबह सुबह उठना ये तो मेरे लिए कभी नहीं संभव हुआ है, ना 10th में ना अभी हुआ है। देखिए, अब मैं तैयारी के लिए कुछ यहाँ पे बातें बताना चाहूँगी सभी स्टूडेंट को जो आपके आगामी एग्ज़ाम में मतलब कार्य करेंगे। सर माइक ठीक है ना कि ऐसे? सबसे पहले तो तैयारी करने के लिए आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपका अपना गोल सेट होना चाहिए। जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे कि मुझे इतना मार्क्स अचीव करना है, अगर आप टारगेट रखते हैं कि मेरा 95 है तो बेशक ही आपका मार्क्स 90 प्लस जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको उतना कड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना ये है कि जितना आप टारगेट रखते हैं, मुझे ये बताते हुए ये खुशी होती है कितने बच्चे होते हैं टारगेट में अपना रूटीन बना लेते हैं। तो मैं वो कहूँगी कि आप रूटीन नहीं बनाइए, क्योंकि आपका सब दिन एक जैसा नहीं होता है। रूटीन बनाने से अच्छा है कि आप उसको एक लिस्ट तैयार कीजिए कि मुझे आज इस एक चैप्टर्स में या एक दिन में मुझे इतने कंप्लीट्स करने हैं, उस टारगेट को आप कंप्लीट कीजिए। ये आपके लिए बेझिझक आपके लिए बेनिफिट्स होगा। दूसरा मैं ये कहूँगी कि जब बच्चे ये होते हैं कि जो ट्यूशन्स में या फिर जो भी ऑनलाइन कोर्स करते हैं वो उतना ही देर तक पढ़ के रह जाते हैं। अगर आपको दूसरे बच्चों से बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि ट्यूशन्स में तो सारे टीचर्स सभी बच्चे को एक समान पढ़ाते हैं, 1 घंटा सभी पे ध्यान से ही देते होंगे, लेकिन टॉपर्स वही आते हैं जो घर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करते हैं। ज़रूरी ये होता है कि वो आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत है। और टीचर जब पढ़ाते हैं ना तो आप पहले घर से उसको पढ़ के आइए, रीड करके आइए और अंडरलाइन करके पढ़ना है, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं कि पढ़ते हैं तो सही है लेकिन अंडरलाइन नहीं करते, जिससे उनका ऑब्जेक्टिव छूट जाता है। और ऑब्जेक्टिव अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बहुत आपका वो मार्क्स बढ़ाने में बहुत सफलता मतलब देगा। और मैं ये कहूँगी कि जब आप पढ़ते हैं तो उसका क्वेश्चन आंसर खुद से कीजिए। सर के भरोसे आप मत रहिए कि सर जो कराएंगे हम उसको रट ले रहे हैं, नहीं, आप जितना अपने से बना सकते हैं ना उसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्या होता है कि जब हम खुद से बनाते हैं, ढूंढते हैं, 2-3 बुक को देखते हैं, वहाँ से आंसर निकालते हैं, अभी तो नेट भी अवेलेबल है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं।
जब आप इससे निकालते हैं तो क्या होता है कि आपको ये चीज़ें पता रहती है और नया नया चीज़ भी आपको मिलता है, जानकारी सीखने को, आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये पता चलता है कि हाँ, इस चीज़ का ये और भी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। खुद से जब बनाते हैं तो आपका माइंड डेवलप होता है। आप ये मान लीजिए रटे रटाए हुआ क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा दिया जा रहा है, आप उसको रट ले रहे हैं, तो इससे आपका बेनिफिट नहीं होगा। आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बहुत अच्छे से ये समझा रही थी और ठीक है ना, ब्रेक इसका लगता भी नहीं है जब समझाने की बात आए। तो इससे आप भी जो है अनुमान लगा सकते हैं कि ये नहीं बोल रही है, ये इसका मेहनत, ये इसका परिणाम बोल रहा है। तो हम लोग मिलकर के एक दिन तुम्हारा क्लास रखेंगे सभी बच्चों के लिए, ठीक है? और तुम्हें ऑनलाइन सभी बच्चों से जुड़ना है और हम लोग खुद कमेंट देखेंगे। जिस बच्चे का बेहतरीन कमेंट, अच्छा सवाल लगेगा कि हाँ बच्चों के लिए कार्यरत है या फिर उनके भविष्य में काम आएगा, तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? चाहे वो आर्ट सेक्शन से हो, इंग्लिश सेक्शन से हो या हिंदी सेक्शन से हो, आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये अनुप्रिया है। आइए अब दूसरी टॉपर को तुरंत बुलाते हैं, जिसने जो है कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, जिसका डिस्ट्रिक्ट में रैंक आया हुआ है। अब वही बताएगी कि उसका रैंक कितना था, कितना मार्क्स लेकर के आई है। तो चलिए बुलाते हैं संजना कुमारी को। ठीक है ना, सबके सब जो है नारी शक्ति है और सब पे भारी है। इधर आ जा थोड़ा सा, कृष्णा भाई देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है लोग इसमें हैं? तो संजना, बात यही होने वाली है कि आप बताइए कि आप किस सब्जेक्ट से तैयारी की थी और साथ ही साथ जो है कितना मार्क्स आपका आया है 12th में और आपका रैंक कौन सा था पूरा डिस्ट्रिक्ट में। ये माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम संजना चौधरी है और मेरा डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक है। बोलो जरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम संजना चौधरी है और मेरा डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक है। पूरी मार्क्स मेरा 460 है। चलिए 460। तो कुल मिलाकर के इनका टोटल डिस्ट्रिक्ट में जो है पूर्वी चंपारण, हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो इसका 4th रैंक आया हुआ है और इनका 2nd रैंक था। 460 उन्होंने स्कोर करा था। तो अब हम जानना चाहेंगे, जिस विषय की तैयारी बच्चे अपने इस प्लेटफॉर्म से करते हैं, उस विषय में आपने कितना स्कोर किया। तो सबसे पहले आप बताइए कि हिंदी आप पढ़ी हुई है, इंग्लिश भी आप पढ़ी हुई है, दोनों में क्या क्या मार्क्स था आपका? मेरा हिंदी में 93 रहा है एंड इंग्लिश में 95 है। चलिए उसी पर हम लोग बताएंगे कि इसका कितना आया था, बता। इंग्लिश में मेरा 19 मार्क्स है और हिंदी में मेरा 95 मार्क्स है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जब हम लोग का लास्ट टेस्ट होने वाला था तो उस समय सर ऐसे बोलते थे कि जन्म तिथि नहीं लर्न करना है, लेकिन होता क्या है कि टेस्ट में सर वही दे देते थे। बाद में जब मेरा मार्क्स आया तो सर बोले कि पक्का ये 95 लेकर ही आएगी। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो सर बोलते हैं वो मेरे पे मतलब पूरा हो जाता है, क्योंकि 10th में भी सर बोले थे कि इसका मार्क्स आएगा। 10th में भी मेरा मार्क्स आया 429। 12th में भी बोले कि ये मतलब कुछ करेगी, इसका मतलब अगर तुम करेगी अच्छा तो तुम्हारा नाम होगा, अच्छा डिस्ट्रिक्ट में भी रैंक आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा वो कंप्लीट हो ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मन लगा के हर कोई पढ़े तो हर कोई आपसे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब संजना बताएगी कि संजना देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कॉमर्स फैकल्टी के होते हैं या साइंस फैकल्टी के होते हैं। साइंस वाला भी सुनील को बुलाया जाएगा किसी दिन, जो अपने क्षेत्र का टॉपर था। तो ऐसे बच्चों का होता है क्या है कि इंग्लिश और हिंदी पे थोड़ा कम ध्यान जाता है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग शिकारी भी होते हैं, पीछे लगे होते हैं, जो कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देकर के क्या होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए तुम्हारी क्या सलाह है? अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आपको पूरी सब्जेक्ट पे फोकस होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट को आप मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रिजल्ट ख़राब हो सकती है। और हिंदी इंग्लिश तो अगर थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ा जा सके तो उसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। चलिए, तो ये थोड़ा जो मन लगा के बात कह रही थी इसलिए चूंकि इनका इंग्लिश ठीक था, और बिहार बोर्ड के ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश इतना बेहतरीन रहता है कि एक पैसेज दे दिया जाए तो उनका पूरा जो है ना आप बीती जो है ना निकलने लगता है कि हमसे सर नहीं बनेगा। सेम सवाल तुमसे भी अनुप्रिया, कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह है जो हिंदी और इंग्लिश को मतलब एकदम समझते हैं कि प्राइमरी मेरा नहीं है, ये सेकेंडरी है, इसको हम बाद में देखेंगे, और ओवरऑल लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है कोई दूसरा सब्जेक्ट में इससे कम स्कोर हो गया। इस पे मैं बच्चे को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपको पूरा सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके टोटल मार्क्स 500 का है, 500 पूरा आपको लाना है। अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, बेहतर मार्क्स चाहिए, आप टॉप 10 में जाना चाहते हैं, जितने भी अच्छे रैंक पे जाना चाहते हैं, आपको पूरा सब्जेक्ट पे ध्यान देना। और स्पेशल मैं हिंदी के लिए कहना चाहूँगी, कितने बच्चे हिंदी को छोड़ देते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि हिंदी एक ऐसा विषय है, आप उसको पढ़िएगा, उसमें ऐसे ऐसे कवि हैं, ऐसे ऐसे लेखक का नाम दिया है कि आप पढ़ के बेझिझक आप नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी आप प्रेरित होकर पढ़िएगा। उसमें मैं मोहम्मद जैसी जी
हैं उनका आप कहानी को समझिएगा, उनकी जीवनी को जब पढ़ेंगे, या अभी जो बच्चे कल का अगर बासी खाना उनको दे दिया जाए तो वो खाने से इकराते हैं, या रात में ही सुबह का खाना शाम को दिया जाए तो वो खाने से इकराते हैं। लेकिन आप जब जूठन सब चैप्टर को पढ़िएगा, आत्मकथा है वो वाल्मीकि जी की, जब आप उनको पढ़िएगा तो उनसे आप बेशक आप प्रेरित होंगे और कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमें हिंदी पढ़ना चाहिए। आज हम आगे बढ़ते हैं, जिस भी कदम पे हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये याद आता है कि हाँ, हमने हिंदी में पढ़ा है और ऐसे ऐसे लेखकों की जीवनी हमने देखी है कि वो मेरे लिए आगे भी हमारे मतलब जीवन में काम आते हैं और हमेशा हम उनसे मोटिवेट रहते हैं। तो बच्चों को ये कहना है कि हिंदी सब्जेक्ट को आप ये पीछे नहीं समझिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी सब्जेक्ट है, आपको पूरा फोकस करना है। बच्चे इस पर अभी हो रहे हैं कि चलो मैं 300 मार्क्स का तैयारी कर लेती हूँ, मुझे तो फर्स्ट ही ना आना है, कौन ज़्यादा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पूरा सब्जेक्ट पे फोकस करना है, हिंदी पे फोकस करना है, सब पे करना है। तो चलिए आखिरी जो है संदेश देना चाहेंगे, बाकी ढेर सारी बातें, एक दिन तुम्हारा भी क्लास लगेगा, पूरी की पूरी बच्चों को बताना जो टॉपर बनना चाहते हैं कि स्कोर कैसे करें। इंटरव्यू भी आप लोग का हुआ था, वो इंटरव्यू कैसे होता है, जो बच्चे हैं उस श्रेणी के जानना तो पसंद करेंगे पक्का, तो वो भी होगी जिस दिन पूरा का पूरा आपको एक क्लास दे देंगे हम, अच्छे से बच्चों को अच्छे से आप डील करेंगे। तो जाते जाते क्या संदेश है आपका सभी बच्चों के लिए? आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ तो पहले कर लेना है। पहली चीज़, आपको अपनी पूरी सिलेबस पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सिलेबस को पता करने के लिए कि एग्ज़ाम हमसे क्या डिमांड कर रही है, इसके लिए क्वेश्चन बैंक को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और क्वेश्चन बैंक को सिलेबस को रिलेट करना है। और हमको लगता है कि रक्सौल में अगर क्वेश्चन बैंक के लिए कोई पहले बुक स्टोर पे पहुंचता है तो वो चंदन सर के स्टूडेंट ही पहुंचते हैं, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं दुकान में तो बोला जाता था अभी तो आया ही नहीं है, अभी तो आया ही नहीं है। और तीसरी चीज़, आपको अपनी कॉपी को सबसे डिफरेंस दिखाना है, ताकि आपकी जो भी कॉपी चेक करे उसे ऐसा लगे कि ये स्टूडेंट कुछ अलग किया है। चलिए, तो सेम जाते जाते अनुप्रिया का जो है वो भी आप वचन सुन लीजिए। इन्होंने 3 बातें कही, उसको आप लिख लेना, क्योंकि मेहनत करोगे तभी सफल बनोगे। और 1-2 सब्जेक्ट नहीं, 5 के 5, और साथ में कम्युनिकेशन स्किल भी बेस्ट होना चाहिए, ना तो इंटरव्यू में कहाँ बिगाएंगे ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो अनुप्रिया, आपका क्या मैसेज है आपके छोटे भाइयों और बहनों के लिए? मैं अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं या अभी जो तैयारी कर रहे हैं आगामी एग्ज़ामों की, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि बच्चे का सिलेबस पता नहीं रहता है, जैसा कि हमारी मित्र संजना ने बताया। सिलेबस उनको पता नहीं रहता और वो तैयारी करने चले जाते हैं, 2-3 पब्लिकेशंस की बुक ले लेते हैं, कोई भारती भवन ले लेता है, कोई एनसीईआरटी बुक ले लेता है। तो मैं कहूँगी कि आप एक ही बुक को प्रीफर कीजिए और उसी बुक को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जब आप पढ़ते हैं तो आपकी राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए, राइटिंग स्किल आपकी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सभी बच्चे जाते हैं लेकिन उनका टाइम अच्छा मतलब नहीं लिख पाते हैं, वहाँ पे वो छूट जाता है। और सबसे अच्छा है कि आप जब भी पढ़ें तो उसको कहानी की तरह नहीं लिखिए, टॉपिक वाइज लिखिए, ताकि कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातों को उसको बता सकें। कहानी की तरह बताएंगे तो पढ़ने वाला भी जो है वो भी उसको बोर लगने लगेगा, और जब उसको टॉपिक वाइज बना के लिखिएगा तो कॉपी चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपकी बातों को भी सरलता से समझ जाएंगे। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब जय हिंद, जय भारत। नहीं तो डियर स्टूडेंट्स, सभी को यही मैसेज है कि पढ़िए, और किसी भी विषय को अगर आप सेकेंडरी मान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट पक्का बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए सारा करिए, और इनकी क्लासेस जो है जल्द हम लगवाएंगे पक्का, ठीक है ना। आप ये आर्ट्स के हैं, जो सब्जेक्ट आप डिमांड करेंगे उसी पे आएंगे, क्लास कराएंगे। ये कॉमर्स के हैं, तो जितने भी बच्चे कॉमर्स वाले हैं, पहला बात जितना लोग कॉमर्स वाला बा, हम तो कॉमर्स बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लोग उस क्षेत्र के हैं, आपको भी EPS, BST या अकाउंटेंसी या इंग्लिश या हिंदी में मैं इनको प्रॉपर क्लास दूंगा, ये प्रॉपर बताएंगे कि कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है और कैसे आपको हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलना है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिल करके, और सम्मानों का सिलसिला तो आपको अच्छा से मिला है, आज भी आपको सम्मान मिला हुआ है, ठीक है। तो इनको मिला हुआ है सम्मान, वो अच्छे अच्छे जगहों से, यहाँ भी इनको सम्मानित किया गया था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।